अब ये वाला पोर्शन हम लोग, इन्वायरमेंट में क्या है, देखो इन्वायरमेंट एक वर्ड से बना है, इन्वॉनिर, जो कि एक फ्रेंच शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, सराउंडिंग। तो एक्चुअली इन्वायरमेंट क्या है, बोलते हैं ना कि गुड इन्वायरमेंट में रहना चाहिए बच्चों को, जो बच्चे अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं का ग्रोथ ज़्यादा होता है। इन्वायरमेंट क्या है, हमारी सराउंडिंग है। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरे आसपास क्या चीज़ें हैं, ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल मतलब फिजिकल मीन्स all the things that is around me, like metro station, like a bus stand, like a vegetable market, like temperature of the place, like light in the place, like air in the place, ठीक है, जिस चीज़ को या तो हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे ये वाइट बोर्ड मार्कर, या फील कर सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्या हो गए, फिजिकल फैक्टर्स। यहाँ का इन्वायरमेंट मतलब अगेन पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स, नॉइज़, ये सारी इन्वायरमेंट, वो तो खराब ही है। और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एनिमल्स, ह्यूमन, और इन सब का इंटरेक्शन, कैसे मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग जो है वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो है हमारी, सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसके लिए हमारे सर्वाइवल। आजकल सर्वाइवल का ऐसा हो गया है कि लाइट चली जाए, इंटरनेट नहीं आए तो सर्वाइवल हमारा खतरे में पड़ जाता है। बट देयर वाज अ टाइम जब लाइट था ही नहीं, तो तभी उनका सर्वाइवल क्या था, तभी उनको किसके लिए सर्वाइवल इम्पोर्टेंट था, सिर्फ फूड वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी क्या है, अभी हमको ये भी चाहिए, ठीक है, अभी हमारे पास अगर हमारी बाइक ख़राब हो गई तो भी हमारा सर्वाइवल दिक्कत में आ जाएगा, ऑफिस नहीं जा पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो भी दिक्कत में आ जाएगा। मेट्रो ख़राब हो गई, अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, सब लोग बीमार पड़ने लगे, कोविड हो गया, डिजीज़ हो गया, कुछ भी, तो हमारा सर्वाइवल प्रॉब्लम में है। तब तो क्या था, ओनली फूड वाज द प्राइमरी नीड। अभी फूड के लिए क्या चाहिए, मनी। तो ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई है, हमारी इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब इन्वायरमेंट का ये तो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। अब देखो जो इन्वायरमेंट है इसको साइंटिस्ट कैसे क्लासीफाई करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, और ये सबसे अंदर का लेयर है जहाँ पर लाइफ है, जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर, इसमें बायो मतलब क्या होता है, बायो का मतलब ही लाइफ होता है, तो ये बायोस्फीयर हो गया। इसके बाद क्या होता है, जो लेयर्स बनाए हैं मैंने, बायोस्फीयर जनरली ये कहाँ होता है, ट्रोपोस्फीयर में, ठीक है। इसके बाद आएगा तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन है, ये हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। ये लेयर्स है, जैसे मान लो ये हमारा, ये हम लोग सबसे नीचे रह रहे हैं लैंड, ये लैंड का पोर्शन है। अब मान लो इससे करीब 8 to 18 किलोमीटर है अब, ये है हमारा ट्रोपोस्फीयर। इसके बाद है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फीयर में क्या आता है हमारा, यहाँ पे ये पूरा जो पोर्शन ट्रोपोस्फीयर के बाद स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे हमारा आता है ओजोन लेयर, ठीक है, जो कि हम लोगों को किससे प्रोटेक्ट करता है, यूवी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा मीजोस्फीयर, उसके बाद आ जाएगा थर्मोस्फीयर, उसके बाद आएगा एक्सोस्फीयर, और उसके बाद आएगा वैन एलन बेल्ट। ये पूरा मतलब अर्थ का है। अब इसमें हम लोग क्या, किस में पहुंच गए, बायोस्फीयर में। अब देखो बायोस्फीयर में क्या चीज़ें होती है।
बायो मतलब क्या होगा, लाइफ, यहाँ पे सारी लाइफ है, एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस के लिए 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी प्लानट में 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस के लिए। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा वाटर, वाटर इन 3 फॉर्म्स, इन द फॉर्म ऑफ आइस, इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब ये तीनों क्यों जरूरी है? देखो, अगर सिर्फ आइस के स्टेट में होगा तो भी प्रॉब्लम है, अगर सिर्फ वाटर के स्टेट में सिर्फ वाटर वाटर तो पूरा वाटर ही रहेगा, सिर्फ वेपर के फॉर्म में है तो हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीसरा अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो वो है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर या इन्वायरमेंट सराउंडिंग बोल लो। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? फोटोसिंथेसिस है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कौन कर रहा है? प्लांट्स, फॉरेस्ट, ट्रीज, एल्गी। फॉरेस्ट में हो रहा है, एल्गी कर रहे हैं। एल्गी कहाँ पे हैं? वाटर में है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो O2 जनरेट हो रहा है। अब वाटर में है तो वाटर का रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली होगा, ठीक है। और टेम्परेचर जो है ये किसके कारण होगा? सन के कारण। और सन किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फॉरेस्ट के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अल्टीमेट सोर्स जो है हमारी एनर्जी का वो क्या है? सन, ठीक है। इसके कारण हमारा ये पूरा प्रोसेस, ये जो है लाइफ प्रोसेस, ये चलता रहेगा। अब क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला गैलेक्सी में, जैसे मान लो सुना होगा न्यूज़ में कि ये प्लैनेट डिस्कवर हुआ, वो प्लैनेट डिस्कवर हुआ, बोल रहे हैं इस पर लाइफ हो सकता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उसका नाम था गोल्डीलॉक। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। उसने बोला कि जहाँ पे तीनों फॉर्म ऑफ वाटर हो, जहाँ पे ऑक्सीजन हो, जहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, बहुत सारे क्राइटेरिया दिए। तो उन्होंने बोला कि जैसे ये पूरा जो मान लो यूनिवर्स है, इन कंप्लीट यूनिवर्स देयर इज सम प्लेसेस लाइक दिस इज द जोन, इफ एनी प्लैनेट इज देयर इन दिस जोन। जैसे अभी अर्थ है वो गोल्डीलॉक जोन में आता है, ठीक है। तो अगर कोई और प्लैनेट इसी जोन में आपको मिलता है, इन द सेम जोन, गोल्डीलॉक जोन, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ लाइफ, probability of survival, okay, probability of survival is maximum in the Goldilocks zone, ठीक है। ये याद रखना कि गोल्डीलॉक जोन जो है ये होता है, राइट। अब देखो हम लोग कहाँ देख लिए थे? बायोस्फीयर हम लोगों ने देखा था, राइट। बायोस्फीयर, ये सबसे बड़ा यूनिट है बायोस्फीयर। अब इस बायोस्फीयर में क्या आते हैं? छोटे छोटे एरिया आते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोम, ठीक है। बायोम, बायोम किससे बना है? बायोस प्लस होम, ठीक है। तो इसमें बायोलॉजी और होम बायोम, ठीक है। पोर्शन को हटा दो, ये बायोम है, यहाँ पे लाइफ है। अब कैसे कैसे बायोम हो गए? जैसे मैं बताऊँ तुम्हें, अगर लो एक मान लो डेजर्ट हो गया, ये मान लो टेरेस्ट्रियल, ट्रॉपिक मान लो, ये ट्रॉपिक्स हो गया, ये मान लो ओशन हो गया, और ये मान लो टुंड्रा हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो डेजर्ट है, डेजर्ट लैंडस्केप कैसा होगा कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बालू ही बालू होगा, कहीं कहीं बहुत बालू ही बालू होगा। अगर तुम बिल्कुल सेंटर ऑफ द डेजर्ट में हो, अगर तुम उससे बाहर आओ थोड़ा तो तुम देखोगे यहाँ पे एक आध कोई प्लांट वगैरह है। जनरली क्या होगा? कैक्टस, प्रिकली प्लांट्स वगैरह हैं, या तुमको बबूल मिल सकते हैं, ठीक है, अकेसिया, राइट। और थोड़े बहुत स्क्रब, झाड़, स्क्रब होगा, थोड़ा स्क्रब फॉरेस्ट होगा, स्क्रब फॉरेस्ट होगा थोड़ा बहुत, जिसको बोलते हैं झाड़ फनुस। वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल मिनिएचर प्लांट्स, वो होगा, स्क्रब फॉरेस्ट होगा, ठीक है। और कैक्टस होगा। और लैंड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा? ऐसे क्रैक्स बने रहेंगे लैंड में, या पूरा सूखा रहेगा, पानी नहीं मिलेगा तुम्हें पीने को। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम अभी डेजर्ट बायोम में है, ये एक डेजर्ट एरिया है, राइट। फिर उसके बाद अगर टुंड्रा चले गए तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत कोल्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है,
एकदम कोल्ड है। फिर तुमको क्या मिल सकता है यहाँ, बियर, बड़े बड़े जानवर। एक एलेंस रूल है, उसमें वो बोलते हैं जो कोल्ड कंट्रीज होता है वहाँ सिर्फ बड़े जानवर सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनका बॉडी वॉल्यूम ज़्यादा है और सरफेस एरिया कम है, तो हीट लॉस कम होता है। तो ये एलेंस रूल है। ये सब हम लोग देखेंगे थोड़ा डिटेल में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये बियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोल्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा, आइस। यहाँ पे तुमको कुछ मॉसेस वगैरह मिलेंगे जो रेसिस्टेंट होते हैं, वही मिलेंगे ना, कुछ लाइकेंस भी हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होगा, वेजिटेशन नहीं होगा, या होगा भी तो अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन में बहुत सारे एडाप्टेशन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो उसको कोल्ड टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। उनको क्रायो प्रोटीन्स बोलते हैं। क्रायो टर्म जब भी आए ना, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट और इन सब चीज़ों से, कोल्ड से रिलेटेड होता है, राइट। मतलब कोल्ड में हम लोग क्राई करते हैं, ठीक है। डेजर्ट हो गया। अब फॉरेस्ट तो सब लोग जानते हैं, ऐसा लैंडस्केप होगा कि जिसमें एकदम बहुत सारे ट्रीज हैं, फिर बीच बीच में भी छोटे छोटे ट्रीज हैं। दूर से देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि अगर हम इनके